हरियाणा में पीटीआई टीचर भर्ती मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से 10 दिन पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि भर्ती घोटाले में बाई नेम एफआईआर भी होनी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस अब एफआईआर दर्ज होने पर बदले की भावना से कार्रवाई बता रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में पीटीआई टीचर्स अपनी बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन से पीटीआई टीचर्स की बहाली का रास्ता तो नहीं खुला, लेकिन पीटीआई टीचर्स भर्ती घोटाले में एफआईआर जरूर दर्ज हो गई है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप जरूर लग रहे हैं। नॉलेज थी तो एफआईआर और क्रिमिनल केस एक अलग प्रोसीडिंग है, उसका सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो 6 साल के इंतज़ार के बाद इस एफआईआर को रजिस्टर करना ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी रिव्यू पिटीशन फाइल होने का इंतज़ार भी सरकार ने नहीं किया, वो दर्शाता है कि नोटिफिकेशन निकालने के बाद जिस तरीके से लोगों को हटा दिया गया, 1983 परिवारों को बगैर लीगल रेमेडी फर्दर एग्जॉस्ट करे हुए हटाने का काम जो हुआ है, वो सरकार की दोहरी नीति और मैं कहूँगा कि बदले की भावना की नीयत से उनको हटाया गया। और ये एफआईआर जो है अब ये लीपापोती के लिए एफआईआर की गई है। अदरवाइज़ अगर सरकार के पास ये जानकारी थी तो आज सरकार को बने हुए 6 साल हो चुके हैं। 6 साल तक क्यों इंतजार सरकार कर रही थी। कांग्रेस के बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाने के पीछे आधार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान को जोड़कर देखना है। दरअसल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केस दर्ज होने के 10 दिन पहले ही कहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हर चीज में घोटाला दिखता है तो उन्हें पीटीआई भर्ती घोटाले में भी बाई नेम एफआईआर दर्ज करने की मांग करनी चाहिए। अब केस दर्ज होने पर कांग्रेस बदले की कार्रवाई बता रही है, क्योंकि ये भर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हुई है और अब तत्कालीन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस घोटाले की जांच की आंच भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक पहुंच सकती है, क्योंकि हरियाणा में पहले ऐसा हो चुका है। पहले की बात की जाए तो ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में जेबीटी भर्ती घोटाले की जांच भूपेंद्र सिंह हुड्डा शासनकाल में हुई थी। इसकी वजह से आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दादा और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके पिता अजय चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हैं। अब आप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का वो बयान सुनिए, जिससे पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। कहनी भी कोई चीज में इरेगुलरिटी पाई जाती है तो घोटाला हो गया, फिर तो मुझे लगता है विपक्ष खुद घोटाले में जी रही है। आज भूपेंद्र हुड्डा से पूछिए, उनकी सरकार में भर्ती हुए पीटीआई जिनके लिए कानून बदले गए, आज उनको जाके समर्थन उनकी पार्टी करती है, तो क्यों आज तक वो उनके लिए खड़े नहीं हुए? क्यों उस समय प्रक्रिया बदली गई? ये 1983 बच्चों के भविष्य की बात नहीं, उस समय 16,000 ने पेपर देने थे, वो पेपर कैंसिल किया गया, उनके इंटरव्यू करवाए गए, इंटरव्यू में 25 की जगह 30 मार्क्स लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्रॉडुलेंट कहा है, तो क्या ये घोटाला नहीं था? और अगर भूपेंद्र हुड्डा इतने ईमानदार अपने आप को मानते हैं और हर चीज़ पे घोटाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्वयं आकर कहिए कि बाय नेम उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर कांग्रेस के आरोप को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जो भी लोग गड़बड़ी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बदले की भावना कर रहे हैं। दुष्यंत जी हमारी सरकार के पार्ट है, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि पर्चा अपना ये जो घोटाला हुआ है उसके अंदर अगर केस दर्ज होगा तो दूध का दूध पानी आ जाएगा, तो इसमें क्या बात है? अगर मान ली आज देखिए, अगर ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में हैं, अगर ओम प्रकाश चौटाला जी अगर ये भर्ती घोटाले के अंदर जेल में है तो उनको कोर्ट ने सजा दी है, उसको कोई हमने सजा थोड़ी दी है, उनको तो माननीय न्यायालय ने सजा दी है। हमने जो हमारे को इस पीटीआई भर्ती घोटाले में जो हमारे को शुरुआती जांच से पता लगा है, जिस प्रकार की भाई भतीजावाद और बंद कमरों में डील हुई हैं, वो हम जनता के सामने उजागर करेंगे। ये लोग तो तड़प रहे हैं, इन लोगों का भी भरोसा नहीं था कि हरियाणा में भी इस प्रकार का हो जाएगा। बहरहाल इतना तो हरियाणा में सबको पता है कि बीजेपी सरकार के दौरान हरियाणा में जमीन आवंटन जैसे कई मामलों में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है।
जांच के दौरान उन एफआईआर में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम भी जुड़ गए हैं। अब पीटीआई भर्ती घोटाले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन देखना यह होगा कि जांच के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है या नहीं, या फिर जांच की तलवार किसी और पर लटकती है। विकास महिला, टोटल न्यूज, करनाल।